नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। चलो चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म राजस्थान के बाड़मेर जिले की सिव तहसील के उड़ू काश्मीर गांव में भाद्रपद शुक्ला दूज को हुआ था। बाबा रामदेव जी के पिता का नाम अजमल जी एवं माता का नाम मैणादे था। रामदेव जी के पिता अजमल जी अर्जुन के वंशज माने जाते हैं एवं इनके दो पुत्र वीरमदेव एवं रामदेव जी, इनका जन्म भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से माना गया है। बाबा रामदेव का विवाह अमरकोट की राजकुमारी नेतल के साथ में हुआ था और अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। बाबा रामदेव जी की दो बहन थी, एक तो सुगनाबाई और दूसरी थी डालीबाई। डालीबाई रामदेव जी की धर्म बहन थी। इनका संबंध मेघवाल जाति से है। भैरव राक्स, लक्की बंजारा एवं रत्ना रायका का संबंध भी रामदेव जी से है। बाबा रामदेव के गुरु का नाम बालीनाथ था और बाबा रामदेव जी की जो मेघवाल जाति के भक्त हैं वो रिख्या कहलाते हैं। बाबा रामदेव को रामपीर, रुणचेरा धनी और बाबा रामदेव के नाम से भी पुकारा जाता है। रामदेव जी को हिंदू लोग कृष्ण का अवतार एवं मुस्लिम रामा पीर के नाम से इनको पूजते हैं। रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी थे और इनकी रचना है 24 बानियाँ। रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है, जिस पर 5 रंग की ध्वजा नेजा कहलाती है। वैसे रामदेव जी की 3 प्रकार की ध्वजा होती है। एक तो सफ़ेद रंग की होती है, एक सफ़ेद रंग के अंदर 2 पगलिये बने होते हैं लाल रंग की, और एक 5 रंग की ध्वजा होती है, वो नेजा कहलाती है। रामदेव जी को जो रात्रि में जागरण लगता है वह जम्मा कहलाता है और रामदेव जी के चमत्कार पर्चे कहलाते हैं। रामदेव जी के भक्तों को जातरू कहते हैं एवं रामदेव जी के पुजारी भाभी कहलाता है। रामदेव जी के भजन ब्यावले कहलाते हैं और रामदेव जी के प्रतीक के रूप में चरण चिन्ह एवं पगलिये पूजे जाते हैं। रामदेव जी के भक्त इनके मंदिर में कपड़े का बना घोड़ा चढ़ाते हैं। मानता है कि बचपन में बाबा रामदेव जी कपड़े का घोड़ा उड़ाया करते थे। रुणेचा में स्थित रामदेव जी के समाधि स्थल को रामपीर सरोवर की पाल भी बोला जाता है, यानी जो रामदेव जी की समाधि स्थल है उनको राम सरोवर की पाल भी बोला जाता है। बीकानेर जैसलमेर रामदेव जी की फड़ ब्यावले भक्तों द्वारा बांची जाती है और रामदेव जी ने हमेशा मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा में अविश्वास प्रकट किया था तथा उन्होंने जाति प्रथा का विरोध करते हुए हरिजनों को गले का हार, मोती एवं मूंगा बताया है। बाबा रामदेव समूचे पश्चिम भारत में धर्मांतरण व्यवस्था को रोकने हेतु प्रभावी भूमिका निभाई थी, यानी कुछ लोग अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जा रहे थे, उनको ये काम करने के लिए रोका गया था। यूरोपीय क्रांति से बहुत पहले रामदेव जी द्वारा हिंदू समाज को दिया गया संदेश क्षमता और बंधुता था। रामदेव जी का घोड़ा है, इनका प्रमुख वाहन है और यह लीला कहलाता है। रामदेव जी के समकालीन अन्य देवताओं में हड़बू जी एवं पाबू जी थे। रामदेव जी का मेला जैसलमेर के पोखरण तहसील में रुणीचा गांव में भाद्रपद शुक्ला दूज से भाद्रपद शुक्ला एकादशी तक लगता है। रामदेव जी के प्रमुख आकर्षक इस मेले में तैरताली नृत्य होता है, जो कामड़िए जाति के लोगों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अजमेर के पास कुंडियावास में रामदेव जी का मंदिर मिनी रामदेवरा कहलाता है। अब देखते हैं गोगा जी। गोगा जी का जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ था। गोगा जी का जन्म स्थान राजस्थान के चूरू जिले में ददरेवा है, यानी ददरेवा नामक गांव में गोगा जी का जन्म हुआ था। जन्म से गोगा जी को गुगो नाम दिया गया। गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह एवं माता का नाम बाछल था। गोगा जी की घोड़ी का रंग नीला था। गोगा जी सांपों के देवता के रूप में राजस्थान में पूजे जाते हैं। गोगा जी का 5 पीरों में महत्वपूर्ण स्थान है। गोगा जी राजस्थान के गांवों में जहार पीर के नाम से भी पूजे जाते हैं। गोगा जी का पूजा स्थल थान कहलाता है, जो खेजड़ी के पेड़ के नीचे होता है, जहाँ पर मूर्ति स्वरूप के रूप में एक पत्थर पर सांप की आकृति अंकित होती है।
गोगा जी के समकालीन शासकों में महमूद गजनवी थे। गोगा जी की स्मृति में भाद्रपद कृष्णा नवमी को गोगामेड़ी नामक स्थान पर विशाल मेला भरता है। गोगामेड़ी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की नौहर तहसील में पड़ता है। भाद्रपद कृष्णा नवमी को गोगा नवमी भी कहते हैं। गोगा जी की गायों को रक्षा करते हुए मृत्यु हुई थी, यानी गायों को रक्षा करते हुए इनको वीरगति प्राप्त हुई थी। गोगा जी की जन्म स्थली ददरेवा पे एक तालाब है। उस तालाब की मिट्टी का लेप करने से सांप का जहर उतर जाता है, यानी किसी को अगर सांप काटता है तो उस स्थान पर जो ददरेवा में तालाब की मिट्टी का लेप करने से सांप का जहर उतर जाता है। गोगा जी की पूजा जब होती है तो घरों में सेवैयाँ बनती है एवं मिट्टी के घोड़ों पर सेवैयाँ अर्पित की जाती है, जिसे गोगा भोग कहते हैं। सांचौर जालौर में गोगा जी का प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है। गोगा जी के जन्म स्थान ददरेवा को शीर्षमेड़ी या सिद्धमेड़ी कहा जाता है तथा गोगा जी की समाधि स्थल को गोगामेड़ी या धुरमेड़ी कहा जाता है। गोगा जी की धुरमेड़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इसकी बनावट एक मकबरे नुमा है। गोगा जी के मंदिर को फिरोज शाह ने मस्जिद का रूप दिया था। गोगामेड़ी में स्थित धुरमेड़ी का वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। हिंदू मुस्लिम एकता एवं संस्कृति में आपसी समन्वय की दृष्टि से गोगा जी का महत्वपूर्ण स्थान है। गोगा जी के जो भोपे होते हैं उनका वाद्य यंत्र डेरू है। चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट लोक देवता के बारे में पढ़ते हैं। अब देखते हैं देवनारायण जी। देवनारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी में बगड़ावत परिवार में हुआ था। देवनारायण जी के बारे में लोगों का विश्वास है कि इनका जन्म नहीं हुआ था, वह कमल के फूल से अवतरित हुए थे। देवनारायण जी की माता का नाम सैडू खटानी था एवं पिता का नाम सवाई भोज था। देवनारायण जी की पत्नी राजा जय सिंह की पुत्री पीपल दे थी। देवनारायण जी का बचपन का नाम उदय सिंह था। देवनारायण जी के घोड़े का नाम लीलागर था एवं देवनारायण जी को गुर्जर समाज के लोग विष्णु का अवतार मानते हैं। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार, आयुर्वेदिक के देवता, गोरक्ष के देवता के रूप में भी जाना जाता है। देवनारायण जी ने देवमाली ब्यावर में अपनी अंतिम सांसें ली थी। देवनारायण जी के फड़ अविवाहित गुर्जर बोपों द्वारा बांचे जाते हैं। देवनारायण जी को राज्य क्रांति का जनक माना जाता है और देवनारायण जी के मंदिर में उनकी प्रतिमा के स्थान पर ईंट की पूजा होती है। देवनारायण जी का मूल मंदिर भीलवाड़ा के आसीन के गोठड़ा दड़ावत में स्थित है। इनके अन्य मंदिर ब्यावर के देवमाली, टोंक के निवाई तहसील के जोधपुरिया देवधाम एवं देवडूंगरी प्रसिद्ध मंदिर है। देवनारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को भरता है। देवनारायण जी की पूजा नीम की पत्तियों से होती है। इन्होंने औषधि के रूप में गोबर एवं नीम को महत्व दिया, यानी इनके बारे में बताया कि इनसे भी आयुर्वेदिक के रूप में इलाज हो सकता है। देवनारायण जी की डूंगरी चित्तौड़, इसका निर्माण राणा सांगा ने करवाया था। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी एवं सबसे छोटी होती है। देवनारायण जी का फड़ का वाचन अविवाहित गुर्जर बोपा करता है। इनकी एकमात्र फड़ जिन पर 1992 में 5 रुपये का टिकट जारी हुआ था, यानी एकमात्र राजस्थान के लोक देवता है जिन पर राजस्थान सरकार ने 5 रुपये का टिकट जारी किया था, यानी डाक टिकट जारी किया था। अब देखते हैं हड़बू जी। हड़बू जी का जन्म बुंडेल नामक स्थान नागौर में हुआ था। हड़बू जी महाराजा सांखला के पुत्र थे तथा मारवाड़ के रावजोधा के समकालीन थे। रामदेव जी हड़बू जी के मौसेरे भाई एवं दोनों के गुरु बालीनाथ जी थे।
हड़बुजी का पूजा स्थल फलौदी है। हड़बुजी को 5 पीरों में से एक पीर माना जाता है। हड़बुजी को स्कुंद शास्त्र की ज्ञाता माना जाता है। अब देखते हैं हरिराम जी। हरिराम जी का जन्म झोरडा नामक स्थान नागौर में हुआ था। हरिराम जी का प्रमुख मंदिर झोरडा नामक स्थान पर ही स्थित है। हरिराम जी के पिता का नाम रामनारायण एवं माता का नाम चंदनी देवी था। राम जी सर्प दस्त का इलाज करते थे, यानी किसी को सांप काट गया तो इसका इलाज करते थे। राम जी के मंदिर में सांप की बाम्बी एवं प्रतीक के रूप में चरण कमल होते हैं। राम जी के गुरु का नाम भूरा था। हरिराम बाबा का मेला चैत्र शुक्ला पंचमी एवं भाद्रपद शुक्ला पंचमी को भरता है। आगे चल